मेघदूत श्लोक संख्या 6। जातं वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तकानां जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मघोनः तेनार्थी त्वं त्वयि विधिवशात् दूरबन्धुर्गतोऽहं याच्या मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्ध कामा। इस श्लोक में मंदाक्रांता छंद है। जानामि त्वाम, तुमको जानता हूँ। मघोना, कि तुम इंद्र के प्रकृति पुरुषम, मुख्य यानी कि प्रधान व्यक्ति हो, उसके मुख्य पुरुष हो। कैसे पुरुष हो? मुख्य पुरुष हो। और काम रूपम, जैसी तुम्हारी कामना हो, जैसी तुम्हारी इच्छा हो, जैसा कि तुम चाहो वैसा ही तुम रूप धारण कर लेते हो। भुवन विदिते, संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध है। पुष्कर आवर्तका नाम, पुष्कर और आवर्तका नाम, पुष्कर और आवर्तक वंशे, वंश में, जातम, तुम जन्मे हो। जो ये मेघ है इसके वंश के बारे में बताया है, पुष्कर और आवर्तक। तो ये कैसा मेघ है? प्रलयकारी मेघ, मेघों का वंश है ये। ठीक है, तो इसमें ये मेघ जन्मा है। अहम, मैं, दूर बंधुर्गतो, दूर हो गया हूँ, बंधु अपने प्रियजनों से, विधिवशात, भाग्यवश। अहम, मैं, विधिवशात, भाग्यवश, दूर बंधु अपने प्रियजनों से, यानी कि जो उसकी यक्षिणी थी, उसकी पत्नी थी, उससे विधिवशात, भाग्यवश दूर हो गया हूँ। त्वयि, तुम्हारे सामने, तेनार्थित्वम, अर्थित्वम गतो, अर्थित्वम याचक, गतब बन गया हूँ। मैं तुम्हारे सामने याचक बन गया हूँ, क्योंकि ये तो भाई जो कुबेर था उसका सेवक था। अब कुबेर खुद ही धनवान है, तो वो उसको बता किसकी ज़रूरत है, ये तो खुद देने वाले हैं। लेकिन आज जो भाग्य ने उसके साथ जो किया, यानी कि जो उसके स्वामी द्वारा उसको श्राप मिला था, तो उसके कारण उससे सारे अधिकार छीन लिए थे और उसको अलकापुरी नगरी से बाहर निकाल दिया था। और आज वो खुद दूसरों से याचना कर रहा है, तो इसीलिए कहा है। तो आगे कहता है अधिगुणे, अधिगुणे यानी कि जो व्यक्ति गुणों में अधिक हो, यानी कि अधिक गुणवान हो, उसके सामने याचना करने पर, जो उसके सामने याचना की या प्रार्थना की, उसके अगर मोघा, अगर वो याचना पूरी ना हो, वरम, वह भी श्रेष्ठ है। लेकिन अध में, जो नीच व्यक्ति है, उससे अगर लब्ध कामा, आपकी इच्छा पूरी हो, तो न वरम, वह श्रेष्ठ नहीं है, न वरम श्रेष्ठ नहीं है। यहाँ पे कहा है कि अगर कोई अधिक गुणवान व्यक्ति हो और उससे हम याचना करें और वो याचना अगर पूरी ना हो, तो भाई वो भी श्रेष्ठ है। लेकिन जो अधमी व्यक्ति है, यानी कि नीच व्यक्ति है, अगर उससे आपकी इच्छा पूरी हो जाए, तो न वरम, वो श्रेष्ठ नहीं है। तो यहाँ पर जो मघोना है, यह इंद्र के लिए शब्द आया है। ठीक है, त्वाम और त्वयि, ये जो दो शब्द हैं, जो सर्वनाम हैं, ये आए हैं मेघ के लिए। किसके लिए आए हैं? मेघ के लिए आए हैं। जो यहाँ पर जातम है, विदिते है। जो जातम है और विदिते हैं, इसमें कतो प्रत्यय है। जातम में जा धातु है और कत प्रत्यय है, सॉरी जन धातु है और कत प्रत्यय है। विदिते में विद धातु है और कत प्रत्यय है। आगे देखते हैं मघुना, यह मघवत शब्द है और उसका ये षष्ठी का एक वचन है। और यहाँ पर है अधिगुणे और लब्ध कामा, इनमें जो समास बनता है वो समास है बहुव्रीहि समास। मेघदूत श्लोक संख्या 7।
संतप्तानां त्वमसि शरणं तत्पयोद प्रियाया संदेशं मे हर धनपति क्रोध विश्लेषितश्च गंतव्या ते वस्तिरल्का नाम यक्षेश्वराणां बाह्यो उद्यान स्थित हरशिरश्चंद्रिका धौतहर्म्या। पयोद, हे मेघ, हे बादल, संतप्तानाम, जो सूर्य से तपाए हुए हों या किसी भी वियोग से पीड़ित हों, वो तुम असी शरणम, वो तुम्हारी ही शरण में आते हैं क्योंकि तुम ही उनकी रक्षा करने वाले हो। धनपति, जो कुबेर है, उनके क्रोध के कारण प्रियायाः विश्लेषितश्च, अपनी पत्नी से, अपनी प्रिया से मैं दूर हो गया हूँ, तो उस प्रेमिका को मेरा संदेश हर पहुँचाओ। जो मेरे स्वामी हैं धनपति कुबेर, उनके क्रोध के कारण जो उसको श्राप मिला था, जिसके कारण उसको जो यक्ष था उसको अपनी पत्नी से दूर होना पड़ा, अलकापुरी से निकाल दिया गया था, तो उस प्रिया को, उस पत्नी को मेरा संदेश पहुंचा दो। यक्षेश्वराणाम, जो यक्षों के वस्ती निवास स्थान है, रहने की जगह है, अलका नाम, यानी कि उसका नाम है अलकापुरी नगरी में, ते, तुमको, गंतव्या, जाना चाहिए, तुमको यक्षों की जो अलकापुरी नगरी है जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पर तुमको जाना चाहिए। अलका और हर्म्या, जो हर्म्या है ये अलकापुरी का विशेषण है। तो अलकापुरी के जो महल हैं, हर्म्या महल, जो अलकापुरी के महल हैं उनके बाह्यो उद्यान, जो उनका महल के बाहर जो बगीचे हैं उसमें स्थित हर, जो शिवजी हैं, उनके सिरह चंद्रिका, जो उनके सिर पर चांदनी है, उससे धौत प्रकाशित हो रहे हैं। जो अलकापुरी के जो महल हैं वो उन महलों के जो बाहर जो बगीचे हैं उसमें जो शिवजी वहाँ पर है, मतलब स्थित हैं, उनके सिर पर जो चंद्रिका है, जो चांद है, उसकी चांदनी से उनके जो महल हैं वो प्रकाशित हो रहे हैं। यहाँ पर जो हर शब्द है इसमें ह्री धातु है और ये जो है हर जो है ये लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन है। और यहाँ पर जो ये गंतव्य शब्द आया है इसमें तव्य प्रत्यय है और गम धातु है और ये कृत प्रत्यय है तव्य, और इसमें ये जो गंतव्य है स्त्रीलिंग रूप में है। जो अलकापुरी है वो कहाँ पर है? कैलाश पर्वत की चोटी पर है जहाँ पर शिवजी का निवास स्थान है। मेघदूत श्लोक संख्या 8। त्वामारूढ़ं पवन पदवीं उद्गृहीताल कांताः प्रेक्षिष्यन्ते पथिकवनिताः प्रत्यादास्वन्त कः सन्नद्धे विरविधुरां त्वयुपेक्षेत जायां न स्याद् अन्यो अप्यमीव जनो यः प्राधीनवृत्तिः। पथिक वनिता, जो परदेसी यानी कि जो व्यक्ति दूर चला गया है अपनी पत्नी से किसी काम के कारण या किसी श्राप के कारण, ऐसे लोगों की स्त्रियां, ठीक है, ऐसी स्त्रियां जिनके जो पति है या प्रेमी है वो किसी काम से बाहर चले गए हैं जिसके कारण दूरी हुई है, प्रत्याद, उनके वापस लौट आने के आश्वसंत, उम्मीद के साथ, उद्गृहित अलकांता यानी कि बालों के जो अगली भाग हैं यानी कि जो लटे हैं उनको उद्गृहिता पकड़े हुए, अपनी लटों के अपनी आगे की लटों को पकड़े हुए, त्वाम, तुमको, पवन के पदवी मार्ग से आरूढ़म, जाते हुए, प्रेक्षिष्यन्ते, देखेंगी, ऐसी स्त्रियां जिनके पति या प्रेमी उनसे दूर चले गए हैं किसी कारणवश, तो ऐसी स्त्रियां उनके वापस लौट आने की उम्मीद के साथ अपनी लटों को पकड़कर तुमको
वायु के मार्ग से जाते हुए तुमको देखेंगी। त्वयि तुम्हारे, सन्नद्धे आ जाने पर, उमड़ कर आ जाने पर, तुम्हारे उमड़ कर आ जाने पर, विरह विधुराम जो विरह से पीड़ित हैं या अलग होने से दुखी हैं, ऐसी जायाम अपनी पत्नी को कह कौन उपेक्षित अनदेखा करेगा। तुम्हारे आने पर, यानी कि हे मेघ तुम्हारे आने पर कौन ऐसा है जो अपनी विरह से व्याकुल पत्नी को अनदेखा करेगा। यह जनो जो व्यक्ति अहमिव मेरी तरह अपनी वृत्ति ही जो अपनी आजीविका पराधीन दूसरों के अधीन होकर न जो दूसरों के अधीन होकर चलाता हो, न सयाद नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति जो जिसकी आजीविका, जिसकी रोजी रोटी दूसरे के अधीन चलती हो, वो ही अनदेखा कर सकता है। जैसे कि यक्ष को कुबेर के श्राप के कारण वहाँ से जाना पड़ा, लेकिन जो किसी और के अधीन ना हो वो अपनी पत्नी को अनदेखा नहीं करेगा। यहाँ पर आरूढ़ में, उद्गृहित में और सन्नद्धे में कत प्रत्यय है। आरूढ़ में आ धातु है, आ उपसर्ग है, रूह धातु है और कत प्रत्यय। उद्गृहित में उत उपसर्ग है, गृह धातु है और कत प्रत्यय है। सन्नद्धे में सम उपसर्ग है, नह धातु है और कत प्रत्यय है। सप्तमी विभक्ति का ये एक वचन है। इसमें अर्थांतरन्यास अलंकार है। मेघदूत श्लोक संख्या 9। ताम चावस्यम दिवस गणना तत्परामेक पत्नीम अव्यापन्नाम अविहित गति द्रक्ष्यसि भ्रातृजायाम आशा बंधः कुसुम सदृशं प्रायशो हयंगनानां सद्यः पाति प्रणयी हृदयं विप्रयोगे रुणधि। दिवस गणनाम दिनों को गिनने में, तत्पराम लगी हुई, अव्यापनाम किसी प्रकार से जीवित, यानी कि जो उसके श्राप के अलग होने के जो दिन हैं वो जो बीत चुके हैं उनको जाता हुआ देखकर, और भाई कितने दिन बचे हुए हैं, बस भाई ये दिन बचे हुए हैं और उसके बाद मैं अपने प्रेमी से मिलूंगी, इस उम्मीद में अव्यापनाम जीवन को धारण की हुई, यानी कि जी रही, एकम पत्नीम जो पतिव्रता, ताम उस भ्रातृजायाम अपनी भाभी को, अवश्यम जरूर, अविहत गति बिना रुकावट के, बिना बेरोक टोक के, द्रक्ष्यसि तुम देखोगे। तो यहाँ कौन देखेगा? उसके पत्नी को मेघ देखेगा, और भाभी किसकी है? मेघ की, यानी कि जो यक्ष है उसने जो मेघ है उसको अपना भाई कहा है। आगे कहते हैं ही क्योंकि कुसुम सदृशम आशा बंधा, आशा बंध है जो उम्मीद की डोर होती है, वो कुसुम सदृशम कोमल के समान, फूलों के समान कोमल, हयंगनानाम जो अंगनानाम जो स्त्रियां हैं उनके, सद्य पाती, सद्य बहुत जल्दी, पाती टूट जाने वाले, प्रणयी हृदयम प्रेम भरे हृदयम हृदय को, विप्रयोगे जो दुख की घड़ी होती है, अलग होने की जो पीड़ा होती है उस समय में, प्राय रुणधि उसको थामे रखती है। जो उम्मीद की किरण होती है या डोर होती है वह इतनी कोमल होती है कि जो स्त्रियों का प्रेम भरा जो उसका हृदय है उसको टूटने से बचाने में वो उसको रोके रखती है। उसकी यानी कि अलग होने की जो घड़ी है, जो अभी ये दूर दूर हो रखे हैं, इस समय में उसके दिल को थामे रखती है। जो ये आशा बंध है, कुसुम सदृशम प्रायसो हयंगनानाम, ये सूक्ति है, इसमें जो अलंकार है वो है अर्थांतरन्यास अलंकार है। और जो इसमें दिवस गणनाम तत्पराम है, ये जो वाक्य है इसमें जो समास है वो है सप्तमी तत्पुरुष समास। मेघदूत श्लोक संख्या 10। मंदम मंदम नुदति
पवनश्चानुकूलो यथा त्वां वामश्चायं नदति मधुरं चातकस्ते सगर्वः गर्भाधानक्षणपरिचयान्नूनमाबद्धमाला सेविष्यन्ते नयनसुभगं स्खे भवन्तं बलाकाः। त्वां तुमको, अनुकूलः जो अनुकूल है, पवन हवा, मंदम मंदम धीरे धीरे नुदती ले जा रही है। जो पवन अनुकूलो जो अनुकूल पवन हवा है, त्वाम तुमको, हे मेघ तुमको, यह जो अनुकूल पवन है मंदम मंदम धीरे धीरे नदती बहाकर ले जा रही है। अयम यह चातकः चातक ते तुम्हारे वाम भाग में यानी कि बाईं ओर सगर्वः गर्व के साथ मधुरम नदती मधुरम यानी कि ध्वनि मधुर ध्वनि कर रहा है। मधुर मीठी नदती ध्वनि कर रहा है। जो यह चातक है ये तुम्हारे बाईं ओर, हे मेघ ये जो चातक है ये अभिमानी चातक तुम्हारे बाईं ओर मीठी मीठी ध्वनि कर रहा है या मीठे शब्द कर रहा है। गर्भधान क्षण परिचया जो गर्भधान जो गर्भ धारण करने के क्षण समय में परिचय अभ्यास करती हुई खे आकाश में आबद्ध माला पंक्ति बनाए हुई बलाका जो बगुलियां हैं नयन सुभगम आँखों को सुंदर दिखाई देती हुई जो आकाश में इतने इस तरीके से उन्होंने पंक्तियाँ बनाई हुई हैं कि वो आँखों को सुंदर लग रही हैं। वो बगुलियाँ भवंतम तुम्हारे नूनम निश्चय ही भवंतम तुम्हारे पास से विशंते पहुँचेंगी। जो बगुलियाँ होती हैं वो उत्साह में भर के जो गर्भधारण के समय उनको उत्साह का क्षण होता है उसका अभ्यास करती हुई वो आकाश में पंक्ति बनाकर बगुलियाँ हे मेघ तुम्हारे पास आएंगी।